वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान को भारत के साथ रूस के ताल्लुकात पर मसला नहीं, पाकिस्तान भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। मुलाकातों में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल पर इंतजामिया तमाम मुतालिका इदारों को बदस्तूर मुतहरिक रहने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा अज़ला की इंतजामिया से गुफ्तगू। कैंपों में मुकीम मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कच्चे के इलाकों में रहने वाले अफराद से नकल मकानी की अपील। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही फैलाने वाला सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होने वाला है। गुड्डू बैराज पर बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है। वक्त कम है। सैलाब से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। जो भी अफराद दरिया के करीब रहते हैं इलाके से निकल जाएं। हुकूमत के रिलीफ कैंप मौजूद हैं। पानी के आने से पहले महफूज मकामात पर चले जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में आलूदा पानी से सैकड़ों अफराद मुतासर। 400 अफराद अस्पताल लाए गए। मुख्तलिफ इलाकों में तिब्बी कैंप लगा दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरीन में बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की है। जिला भर में आज तालीमी इदारे बंद रहे। कल भी बंद रखने का ऐलान। जिले इंतजामिया के मुताबिक रामा वाटर सप्लाई लाइन में लीकेज के बायस मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी शामिल होने से पानी मुज़र सेहत हुआ। पाकिस्तान में सैलाब के बायस वबाई अमराज में इजाफा। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि फौरी इकदाम ना किए गए तो पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम वबाओं के बोझ तले दब सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू के केसेस में 41% और मलेरिया में 26% इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान और सिंध में डायरिया फैल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में खारिश, जल्दी अमराज, सांप और कुत्तों के काटने के केसेस बढ़ गए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में दर्जनों अस्पताल तबाह या उन्हें शदीद नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध का ममता प्रोग्राम मज़ीद 7 अज़ला में लाने का फैसला। लाड़काना, सखर, खैरपुर, जामशोरो, दादू, नौशहरो, फिरोज और शहीद बेनज़ीराबाद भी शामिल हो गए। 15 अज़ला पहले से शामिल हैं। 3 साल में खवातीन की नक़द इमदाद भी 30,000 से बढ़ाकर 41,000 करने की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना है, सिंध के ममता प्रोग्राम से 7,70,000 खवातीन मुस्तफ़ीद हो रही हैं। पेशावर में रात से वक्फे से बारिश। बुढ़नी नाले में तुग़यानी से पानी घरों में दाखिल हो गया। पीर चाय मछली में पानी में फंसी माजूर फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया। मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों पर पानी खड़ा हो गया। BRT सर्विस मअतल। खैबर और बुनेर में भी मूसलाधार बारिश। टांग गोमिल बाजार में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक हो गया। इस्लामाबाद के रावल डैम में पानी की सतह 1700 फुट से ज्यादा होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खुलने से कोरिंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा। NDMA का कहना है, कोरिंग नाले से मुनहका रिहायशी आबादियों के मकीन मुहतात रहें। पानी का बहाव तेज होने पर नाले पर बने आरजी पुल अबूर न करें। आया तो वेख्या तो सारा हर चीज़ साड़ी तबाह हुई पई है। असी पहले मकरूज सा हुण खुद असी परेशान आ, असी की करिए। मजदूरी कर करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बच्चियां दा जहेज बनाया, वो भी पानी दे विच रुड़ गया। कोई चीज़ ही नहीं रही, हर शै तबाह हो गई है। लेकिन अगों असी बच्चियां दा किवें बना दे, सानू ये नहीं समझ आती पई। असी बड़े परेशान हाँ। वज़ीराबाद में सैलाबी पानी उतरने के बाद घरों को लौटने वाले मुश्किलात का शिकार। घर मिट्टी का ढेर बन गया, कोई सामान बाकी ना बचा। फैसलाबाद के इलाके तांतलियावाला में सैलाब से मुतासरा इलाकों में शादी की तकरीबात मौखर। तांतलियावाला में मैरिज हॉल्स का कारोबार शदीद मुतासर। साडा तिल्ली भी है, वो भी नुकसान है, ते चारा माल का है वो भी नुकसान है, ते माल अस बाहर घाल लिया है, वो इतने कोई नहीं रखे। ते आप थले ते बैठे हैं, फसल सारी है, पानी है। झंग की तहसील 18 हजारी में सैलाब ने फसलें तबाह कर दी, घर उजाड़ दिए, माल मवेशी को नुकसान पहुंचाया। 18 हजारी के 76 साला बाबा मानिक अली ने इस बार कपास, चावल और तिल की फसल लगाई थी। उम्र रसीदा काश्तकार मानिक अली को अब ये गम खाया जा रहा है कि उसकी फसल अब खेत से मंडी नहीं पहुंच पाएगी।
लैटरीन दा मसला अगु मर्द बैठे न घर निके निके बालन दार पर जड़ा बंदा वेंदे कहीं नहीं वेंदे घर हट वेंदे अगु मर्द बैठे होन बंदा अच्छा तो नहीं लगदा तो पर्देदार लोग हैं वाशरूम साफ नहीं करेंगे इतनी गंदगी है निके निके बालन सादे असा किदे बने। मुल्तान में सैलाब के बाइस फ्लड रिलीफ कैंप्स में मौजूद खवातीन के लिए वॉशरूम की सहूलत दस्तयाब नहीं। खवातीन का कहना है कि वॉशरूम ना होने से उन्हें जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अजियत का सामना है। खुले आसमान तले मर्दों की मौजूदगी में गैर मयारी वॉशरूम काबिल इस्तेमाल नहीं। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि पोर्टेबल वॉशरूम्स 1-2 दिन तक इस कैंप में पहुँचा दिए जाएंगे। सिर्फ मुल्तान में सैलाब से 4 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें 2 लाख खवातीन। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि आप लोगों को अपने लीडर की तरह हर कौमी सानहे पर पॉइंट स्कोरिंग करने की बुरी आदत है। सैलाब की मुश्किल सूरत हाल में भी इन लोगों को अपनी सियासत की फिक्र पड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अब तक 10 लाख शहरियों और 7 लाख मवेशियों की जानें बचाई हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा था आवाम को रिलीफ चाहिए और वज़ीर आला पंजाब को पब्लिसिटी की फिक्र है। सऊदी और इराकी ऑयल कंपनियों ने भारतीय ऑयल रिफाइनरी को खाम तेल की फरोख्त रोक दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी और इराकी तेल कंपनियों ने यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की वजह से खाम तेल की फरोख्त रोकी। यूरोपीय यूनियन ने जुलाई में रूसी खाम तेल खरीदने पर भारतीय ऑयल रिफाइनरीज पर पाबंदियां लगाई थी। भारतीय ऑयल रिफाइनरी हर माह 20 लाख बैरल इराकी खाम तेल और 10 लाख बैरल सऊदी खाम तेल खरीदती थी। भारतीय ऑयल रिफाइनरी को अब सिर्फ रूसी खाम तेल पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ और नंगरहार में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1400 से ज़ायद हो गई। 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 8000 से ज़ायद मकानात तबाह। ख़राब मौसम और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। अफगान हुकूमत की आलमी बरादरी से फौरी इमदाद की अपील। बरतानिया का $13 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। चीन की कुदरती आफात से निमटने में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। सूडान के मगरबी पहाड़ी इलाके मराह में लैंडस्लाइडिंग, पूरा गांव सफाई हस्ती से मिट गया। 1000 अफराद हलाक हो गए, सिर्फ एक शख्स जिंदा बच सका। सूडानी फौज के मुताबिक वाकया 31 अगस्त को कई रोज की शदीद बारिशों के बाद पेश आया। बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, कभी हम अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कह रहे होते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम यही सारा कुछ हमने यहाँ बयान करना है तो फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। आजकल बीमारी पड़ गई है, हर किसी को वायरल होने का शौक है। वायरल होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, और खुदा का खौफ करें उस स्ट्रगल को जो दिन रात वजीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से होती है या वजीर आला पंजाब की तरफ से होती है, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश ना करें। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कौमी असम्बली में नाम लिए बगैर विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ पर तंज के तीर चला दिए। कहा कि कभी हाइब्रिड निज़ाम, कभी ब्यूरोक्रेसी खराब, कभी गंदा निज़ाम। इतने ही बुरे हैं तो अपोजिशन में चले जाएं। आप कह रहे हैं निज़ाम गंदा है, आप 40 साल इस निज़ाम का हिस्सा रहे, अपने वायरल होने के लिए वजीर आज़म और वजीर आला को डिस्क्रेडिट करते हैं। रिवर बेड आज ये कह रहे हैं कि हाउसिंग सोसाइटी और हाउसिंग सोसाइटी, इन हाउसिंग सोसाइटीज को किसने एनओसी दी? वो अफसरान, उनको आपने अकाउंटेबिलिटी उनका क्या किया? खैबर पुख्तूनख्वा की पीडीए में 12 लोगों को नहीं बचा सकी। अकाउंटेबिलिटी इन अफसरान की होनी चाहिए। ये पॉलिटिशियंस चोरी नहीं करते, ये पॉलिटिशियंस लैंड ग्रैबर्स नहीं है। लैंड ग्रैबर्स को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है जो सूबों में भी बैठी है, और ये अफसरान खुश हैं। इनके लिए ये माली गनीमत है, इसमें वो करप्शन करेंगे। जब ये यहाँ पे सैलाब आता है, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, तो इसमें ये माल कमाते हैं। ख्वाजा आसिफ के बाद रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान भी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मैदान में उतर आए।
कौमी असम्बली में कहा कि सियासतदान जमीन पर कब्जा नहीं करते, लैंड ग्रैबर्स पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। जब भी सैलाब आता है या दहशतगर्दी होती है तो ये माल कमाते हैं। ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की PDM में दरियाए स्वात में 16 लोगों को ना बचा सकी। असल चोर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है जिसने मुल्क को तबाह किया। 18वीं तरमीम ने विफाक को कमजोर कर दिया और सूबों को रियासतें बना दिया। सूबे दरिया की जमीन पर सोसाइटी बना देते हैं तो विफाक इसे पूछ तो सके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो का कहना है कि अली अमीन गंडापुर को सियासत सीखने की ज़रूरत है। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे कालाबाग डैम की मुखालिफत कर चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कालाबाग डैम की हिमायत में बात करके ऐवान की तौहीन कर रहे हैं। ये हेड मोहम्मद वाला है और यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है कि जैसे ही पानी की सतह यहाँ पे मज़ीद बुलंद होगी तो इस जगह को बारूद से उड़ा दिया जाएगा। हेड मोहम्मद वाला बंद को बारूद से उड़ाने के इंतजामात मुकम्मल। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर वहाँ पर मौजूद। प्रोग्राम में बताया कि मकामी लोग इस सड़क को दरिया के रास्ते में नाजायज़ तामीर भी करार देते हैं जिसको बार बार उड़ाने से करोड़ों का नुकसान होता है। हुकूमत वादे से मुकर गई और यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स घाटे में नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत पहले इदारे बंद कर देती है फिर सोचती है। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सैलाब सदा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन हो सकता था। नदीम अफजल चंद का रूडा की इंक्वायरी का मुतालिबा। कहा इदारे करप्शन की वजह से नहीं जाती फायदे के लिए बंद किए जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। और भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स बन्नू पर हमला। ISPR के मुताबिक फितनल खवारिज के तमाम 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद झड़प में फेडरल कांस्टेबलरी और पाक फौज के 6 जवान शहीद।